बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम सबक नंबर 8 पुराना कोट नज़म पढ़ेंगे और इस नज़म को लिखा है सैयद मोहम्मद जाफ़री ने। ये नज़म एक मज़ाहिया नज़म है और आपको पता है कि अदब में मज़ाहिया शायरी में एक पैगाम मौजूद होता है और इसमें मज़ाहिया जो शायरी होती है इसमें किसी इंसानी या माशरती नाहमवारी पर बराह रास्त तनकीद नहीं की जाती बल्कि बिलवास्ता तनकीद की जाती है। जी बेटा अब आते हैं नज़म की रीडिंग की तरफ। शेर नंबर 1 देखें। खरीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। अब बेटा देखें मुश्किल अल्फाज के मायने। जाड़ों सर्दी का मौसम, नोट पैसे, नीलाम बोल बोल कर बेचना, चल ना सकना कदरों कीमत खो देना। जी बेटा अब शेर नंबर 1 की तशरीह करते हैं। ये शेर नज़्म पुराना कोट से लिया गया है। इसमें शायर सैयद मोहम्मद जाफ़री बड़े मज़ाहिया अंदाज में एक पुराने कोट की बात बताते हुए कहता है कि मैंने सर्दियों के मौसम में नीलामगर से एक पुराना कोट खरीदा। ये कोट अगरचे बहुत पुराना है लेकिन फिर भी कारआमद है। ये कोट किसी पुराने नोट की तरह नहीं है जो फट जाने के बाद चलने के काबिल नहीं रहता। इसे कोई चीज़ खरीदना मुमकिन नहीं होती बल्कि फटा पुराना होने के बावजूद ये कोट सर्दी से बचाने के काम आता है। यानी पुराना होने के बावजूद ये कोट कारआमद है, बेकार नहीं। पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डी गामा है। ये बेटा मुश्किल अल्फाज के मैंने देखें। वज़ा शक्ल बनावट, जामा पोशाक लिबास। जी अब आते हैं बेटा इसकी तशरीह की तरफ। शेर नंबर 1 में शायर ने बताया कि उसने सर्दियों के मौसम में पुराना कोट खरीदा। अगले शेर में शायर कहता है कि पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, मतलब कि ये कोट जो है पुरानी शक्ल सूरत और पुराने फैशन का है। आजकल के कोटों को देखकर इसकी शक्ल अजीब सी लगती है क्योंकि ये कोट जदीद किस्म के कोटों की तराश खराश से मेल नहीं खाता। ये कोट इतना पुराना है कि इसे देखकर यूँ महसूस होता है जैसे दुनिया का मशहूर सियाह वास्को डे गामा जो आज से सैकड़ों साल पहले सियाहत करता था वो भी इसे पहन चुका है। यहाँ इस बात से शायर के कहने का मतलब ये है कि ये कोट बहुत ज़्यादा पुराना है। शेर नंबर 3 है। ना देख कोहनियों पे इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। जी बेटा खस्ता सामानी का मतलब होता है ख़राब हालत, ईरानी ईरान के बाशिंदों को कहते हैं, तुर्की के बाशिंदे। ठीक है जी। इसमें शायर कहता है देखें पहले कि जो कोट है वो बहुत ही पुराना है। इसकी शक्ल सूरत देखकर लगता है कि बहुत ज़्यादा पुराना है और इतना पुराना है जैसे मिसाल दी गई है कि वास्को डी गामा की जो आज से सैकड़ों साल पहले गुजर चुका है शायद वो भी इस कोट को पहन चुका है। आगे है ना देख कोहनियों पे इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। इस शेर में शायर कहता है कि यूं तो पुराना कोट जो है वो जगह जगह से फटा हुआ है लेकिन कोहनियों से इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी ना देख कोहनियों पर, यानी कोहनियों पर जो इसकी खस्ता हालत है, इसकी ख़राब हालत है उसको ना देखो। कोट को ऐसी हालत में देखकर ये ख्याल आता है कि जैसे तुर्क और ईरानी जो है इसे पहन चुके हैं जो कि आज से सैकड़ों साल पहले बरसगीर में आए थे, वो भी इस कोट को इस्तेमाल कर चुके हैं। ये कोट उन लोगों के इस्तेमाल में भी रह चुका है। शेर नंबर 4 है। जगह जगह ये फिरा मिसले मार्को पोलो, ये कोट कोटों का लीडर है इसकी जय बोलो। जी बेटा मुश्किल अल्फाज के देखें मायने। इसमें मिसल का मतलब होता है तरह या मिसाल, जय बोलना तारीफ करना। जी इस शेर में भी शायर ने बताया है कि जगह जगह ये फिरा है मिसले मार्को पोलो, ये कोटों का लीडर है इसकी जय बोलो। मतलब ये कि इससे पहले जो शायर ने बताया था कि ये इतना पुराना है, इसकी कोहनियों से जो हालत है वो इतनी ख़राब है, ऐसे लगता है जैसे बहुत ही पुराने लोग जो कई सौ साल पहले जो वो बरसगीर में आए थे वो भी इतने पहन चुके हुए हैं। ठीक है तो अब यहाँ पे मिसाल जो दी है शायर ने मार्को पोलो की कि मार्को पोलो एक मशहूर सियाह था, उसने मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया। शायर कहता है कि जिस तरह मार्को पोलो ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया है इसी तरह ये कोट भी बहुत से इलाकों की सैर कर चुका है, कभी किसी जगह तो कभी किसी जगह। ये कोट इतना पुराना है कि सारे कोट इसके सामने बच्चे लगते हैं। यही वजह है कि ये कोट कोटों का रहनुमा बन चुका है, इसलिए आप सबका फ़र्ज़ है कि इस कोट के हक में नारे बुलंद करें। जी बेटा आज हमने
सबक नंबर 8 पुराना कोट नज़म के शेर नंबर 1, 2, 3 और 4 के, यानी 1 था 4 हमने इशार किए हैं, इनकी तशरीह की है, बेटा आपने याद करनी है।